नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप करके आपके लिए लेके आया हूँ। आज बहुत ही शानदार फंड जो कि बहुत दिन से अवेटिंग था। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ अपने पास प्रोडक्ट नहीं है क्या। एंड बिलीव मी, देयर इज वन फंड कॉल्ड इज मीराई असेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल ETF। दिस इज इक्विटी ट्रेडेड फंड जहाँ पे आपका वैसे भी कॉस्ट बहुत कम लगता है। बहुत सारी बातें करने वाले हम लोग, बहुत बड़ी इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे तो मोर देन अ प्रोडक्ट, ये आपके बहुत सारे नॉलेज ओरिएंटेड अप्रोच को भी काफ़ी वैल्यू एडिशन करेगा। वापस आप सबसे गुजारिश विनंती, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इंपीरियल मनी, इन्वेस्टमेंट सही फ्यूचर सही। चलो आइए चलते समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या फंड मीराई एसेट का ग्लोबल इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस व्हीकल फंड है। ये फंड ऑलरेडी चालू हो चुका है, 30 अगस्त को क्लोज होगा। 7 सितंबर को जो है इसका यू कैन से द अलॉटमेंट होगा। एक बार करंट स्टेटस देखने की कोशिश करते हैं क्या है। तो लाइफ टाइम फ्यूल कंजम्पशन 30,000 लीटर फ्यूल बर्न होता है पर कार पूरे लाइफ टाइम में, मतलब 30 लीटर पर 70 मेगावाट्स, मतलब चार्ज जो है ऑलमोस्ट पर कार का 4.5 लाख रुपए का इसमें पेट्रोल लगता है। रेजिंग फ्यूल प्राइस, मतलब बायबैक प्रोडक्ट, पे-बैक प्रोडक्ट टू शिफ्टिंग EV could be shortened to 3 year of crude oil price increases by $120 billion। इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट बहुत आता है। 30 टन का CO2 एक कार जनरेट करती है। सब्सिडाइज टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रिक व्हीकल को रेट ऑफ अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। रोड की सेफ्टी इनहांस हो जाती है, फुल्ली सेल्फ ड्राइविंग है तो रोड की सेफ्टी इनहांस हो जाती है और डिक्लाइनिंग बैटरी की जो कॉस्ट है वो और इसको अच्छा बनाएगी। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबली डोमिनेंस कैसा है। आज की तारीख में चाइना इज अकाउंटिंग अराउंड 50% ऑफ टोटल ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके बाद आ जाता है आपका यूरोप, उसके बाद आ जाता है US और उसके बाद बाकी सारा, राइट। नाउ 6.5 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर सोल्ड इन 2021। ऑलमोस्ट इमेजिन कीजिए 65 लाख व्हीकल बिकी, बहुत बड़ा आंकड़ा। इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयर रैपिडली ग्रो हो रहा है। इधर कंट्रीज लाइक चाइना में 16% बिका है, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पोर्तुगीज, USA, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्चुअली इंक्रीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल का शिफ्टिंग क्या है, पुश प्रोडक्ट से पुल प्रोडक्ट की तरफ जाना। पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती थी 30, अभी कंज्यूमर स्पेंडिंग है $250 बिलियन। सो गवर्नमेंट शेयर ऑफ टोटल स्पेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक कार हैज रिड्यूस्ड 22%, एट द सेम टाइम कंज्यूमर स्पेंडिंग हैज बीन इंक्रीज्ड, राइट। नाउ फायदे क्या है इसके? फायदे बहुत है। देखिए इसमें क्या है, वायरलेस की कम्युनिकेशन होती है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। पार्किंग ऑटोमेशन रहता है, शॉर्ट रेंज रडार रहता है, पार्किंग असिस्टेंस रहता है, ब्रेक सिस्टम ऑटोमेटिक रहता है, लॉन्ग रेंज रडार रहता है, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल रहता है, तो कैमरा बहुत मजबूत रहता है, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट्स जो है वो बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। तो लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर विद द यू कैन से ऑटोनोमस व्हीकल। ऑटोनोमस व्हीकल ऑन द कॉन्ट्री अगले मतलब फ्यूचर जो है ऑटोनोमस व्हीकल का है। अब ऑटोनोमस व्हीकल में कौन कौन है? टेस्ला है, BYD है, जनरल मोटर है, वोल्क्सवैगन है, होंडा है, बॉश है, टोयोटा है। उसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन करता है? गूगल, एप्पल, इंटेल, एनवीडिया, मोबाइल, इंटेल एंड ऑटोलिक, ये लोग जो है इसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये 2030 तक ऐसा देखा गया है कि 3 लाख माइल्स जो है ऑलरेडी ट्रिगर करेगा और ऑटोनोमस व्हीकल ये आज 4 मिलियन माइल्स 2021 में ऑलरेडी चल चुकी है। सो बहुत ही मतलब क्रैश का जो रेट है 0.3% पर मिलियन ड्रिवन बाय द EVs है, मतलब बहुत कम क्रैश का रेट है, जहाँ पे बाकी जो है वो 2.03 है, यहाँ पे 0.23 है। 100% से नीचे 10 टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मतलब कम हो रहा है आपकी यू कैन से ऑटोनोमस व्हीकल क्या करती है, आपके क्रैशेस को कम कर डालती है, 0 कर डालती है। मान लीजिए ऑटोनोमस व्हीकल का लैंडस्केप देख लेते हैं। 2020 में जो है L2 L3 जो है वो 23 था, 47 हो गया और 39 2030 तक। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है जो कि ड्राइवर असिस्टेंस या लेवल 5 का मतलब होता है फुल्ली ऑटोमेशन। लेवल 4 अभी जो आया है वो ये बता रहा है कि हाई ऑटोमेशन हर कार में आ जाएगा। एंड लेवल 4 में इज बीइंग लीड बाय कंपनीज लाइक बायडू, गूगल एंड GM। ये लोग पूरी कार को ऑटोनोमस कर रहे हैं, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टिमेट फोरकास्ट ऑफ द EV मार्केट एक बार देख लेते हैं। मेजर ऑटोमोबाइल एक्सेलरेट्स इलेक्ट्रिक प्लान, फुल्ली इलेक्ट्रिक फीचर, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फीचर आएगा 2030 तक। वॉल्वो का जो है वॉल्वो तो 100% बोल रही है,
70% वोक्सवैगन बोल रही है, 40% वापस होंडा बोल रही है। तो लॉट ऑफ पीपल आर देयर दोज आर सेइंग कि हम अपनी पूरी कार को जो है वो ऑटोमेटेड कर लेंगे। नाउ गवर्नमेंट्स आल्सो बूस्टिंग द ईवी एंड प्रमोटिंग द ईवी व्हीकल। और व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12x 12x करंट लेवल से ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट बढ़ेगा। जो आप लोग बोल रहे थे कि हमको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, तो मार्केट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। चाइना इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू द डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 48%, 30%। एग्रेसिव मार्केट शेयर बाय 2030 ये 38% हो जाएगा बाय 2030, और कंजर्वेटिव भी 48% तो मिनिमम है। सो दैट इज समथिंग चाइनीज स्टॉक्स आर देयर। नाउ ईवी ग्रॉस ग्लोबल एक्सपेक्टेड अकाउंट 20% ओवरऑल सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल, ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। दैट इज ऑल्सो एन ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर जो है इट विल कंटिन्यू इवॉल्विंग द सिग्निफिकेंटली इन द मार्केट शेयर। तो सारी चीज़ें क्या बता रही है, ये बता रही है कि जैसे रोबो शटल, रोबो टैक्सी, पब्लिक ट्रांजिट, लेकिन इन सारे इसमें टैक्सी एंड पर्सनल राइड इज अकाउंटिंग द हाइएस्ट शेयर बाय 2030। ईवी व्हीकल की सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन में क्या है, इसकी कैथोड आते हैं 51% अकाउंट करता है, मैन्युफैक्चरिंग 24% अकाउंट करता है, एनोड 12% अकाउंट करता है, सेपरेटर आता है इसका, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। तो ये होता कैसे है, इसका इक्विपमेंट मतलब कॉस्ट ऑफ ईवी की पर बैटरी का जो सेल है ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपका 35% बैटरी पैक में चले जाता है, 12 से 27% इक्विपमेंट में आ जाता है, और बाकी चेंजेस ड्राइव ट्रेन बॉडी और उसमें चले जाता है। तो ये ओवरऑल मेजर जो पैसा है ईवी का वो जाता है बैटरी पैक में 35 to 50%, राइट। नाउ अंडरस्टैंडिंग द ईवी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपस्ट्रीम में क्या होता है, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन होता है। लीडिंग कंट्रीज कौन सी, ऑस्ट्रेलिया है। टेक्निक केमिकल प्रोसेसिंग हो जाती है, और लीडिंग कंट्रीज में कौन है, चाइना है। तो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज अकाउंटिंग रॉ मटेरियल के लिए 45%, वहीं पे केमिकल प्रोसेसिंग के लिए चाइना इज अकाउंटिंग 59% मार्केट शेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिड स्ट्रीम में क्या है, कैथोड एंड एनोड प्रोडक्शन की जो है लीडिंग कंट्री वापस चाइना है, और लिथियम आयरन सेल की लीडिंग कंट्री जो वापस चाइना है, 77% मार्केट शेयर। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा वो समझ नहीं है, मतलब धीरे धीरे इसका क्या होने वाला है। तो रिचार्जेबल लिथियम जो आयरन है बैटरी है, उसमें भी चाइना का मार्केट शेयर ज़्यादा है, और बाकी पावर्ड व्हीकल जो है उसमें भी चाइना डोमिनेट करता है। चाइना इज डोमिनेटिंग ओवरऑल थिंग्स आउट ऑफ इट। नाउ धीरे धीरे बैटरी की कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। कैसे, पहले थी यहाँ पे 1220, अभी आगे पर किलोमीटर 132, ये आने वाले दिनों में और भी कम होगी। तो कंटिन्यूस फॉल ऑफ बैटरी कॉस्ट मेड इलेक्ट्रिक व्हीकल चीपर, एंड इज एक्सपेक्टेड दैट द बैटरी कॉस्ट कुड बी हाफ बाय 2030। मतलब अगर आज ये $132 है तो ये $60, $65 तक चले जाएंगे पर किलोवाट। सो दैट इज सम वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना डोमिनेटिंग द ईवी सप्लाई चेन की सबसे बड़ी डोमिनेंस चाइना की है, एंड वो भी कहीं लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। सो एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर मोबिलिटी, सो अल्टरनेटिव और अल्बमेरिल कॉर्प ये लिथियम बैटरी बनाते हैं। BYD, सैमसंग, SDI, पैनासोनिक ये बैटरी प्रोड्यूसर्स है, ये लोग रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं। इंटेल, हनीवेल, इन्विडिया, क्वालकॉम जो है ये टेक प्रोवाइडर है। टेस्ला, न्यू, ल्यूसिड एंड XP जो है वो प्योर प्ले ईवी प्लेयर है। वोक्सवैगन, टोयोटा, किया ये लोग ट्रेडिशनल ऑटो OEMs है, और टेस्ला, बाइडो ये लोग ऑटोनोमस व्हीकल बनाएंगे। ना ये बताना क्यों चाहते हैं कि इसके पूरा पोर्टफोलियो को जो है ना, इसको इंटायर इकोसिस्टम है जिसको हम लोगों ने कैप्चर किया है, और इन लोगों ने इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस व्हीकल स्पेस को ये जो कंपनियां हैं इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बताया है ना। ETF है ये, ETF बेसिकली अगेन मैन्युफैक्चरिंग ETF व्हीकल में इन्वेस्टर को कहाँ का एक्सपोजर मिलेगा, तो मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल का एक्सपोजर मिलेगा, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर का एक्सपोजर मिलेगा, और केमिकल एंड रॉ मेटल जो कंपनी है उसमें एक्सपोजर मिलेगा। स्कीम इन्वेस्ट कहाँ करेगी, तो ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोनोमस व्हीकल में के ETF में इन्वेस्टमेंट करेगी, ग्लोबल लिथियम बैटरी के ETF में इन्वेस्टमेंट करेगी, और ग्लोबल एक्स चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी में इन्वेस्टमेंट करेगी। इसका बेंचमार्क क्या होगा, सोलर एक्टिव ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स, ये इसका INR में इसका बेंचमार्क है, इसको लेके लोग काम करेंगे। डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ग्लोबल लिथियम बैटरी टेक ETF ये इसका
इसमें इसके ETF में पैसा जाएगा 10 से 15%। ग्लोबल एक्स ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक व्हीकल ETF में 15% जाएगा, पैसा जाएगा 70 से 80%। और ग्लोबल एक्स चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी ETF में पैसा जाएगा 10 से 15%। ये इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा पोर्टफोलियो इलेक्ट्रिक व्हीकल और EV बेस्ड ही। अंडरस्टैंडिंग ETF का अंडरस्टैंडिंग हम लोग दे रहे हैं। इंसेप्शन डेट 2018 में चालू हुआ था। एग्जिस्टिंग फंड है, TR इसका 65 मेरा एसेट्स अभी $982 मिलियन इसमें इन्वेस्टमेंट अभी हुआ है। अंडरलाइंग इंडेक्स ये है, नंबर ऑफ होल्डिंग 73 की होल्डिंग है। लिस्टिंग जो US में भी है, तो इसकी लिस्टिंग US में है। ग्लोबल लिथियम एक्स लिथियम एंड बैटरी ETF की लिस्टिंग भी US में है और एक्स चाइना हांगकॉन्ग में है। इसके अलावा लंदन में इसका बाकी 2 प्रोडक्ट की जो ETF है, कॉम्बिनेशन ऑफ ETF आएगा, उनकी जो कॉम्बिनेशन है उसमें आएगी। परफॉर्मेंस 3 साल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है, 2 साल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है, 1 साल का परफॉर्मेंस यहाँ पे निगेटिव है। और ये अच्छी बात है कि अगर 1 साल का परफॉर्मेंस निगेटिव है तो बड़ी अच्छी बात है। YTD 2022 तक 3 साल का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट निगेटिव है, दैट इज समथिंग गुड न्यूज़। वाई? बिकॉज अभी निगेटिव है तो ऑलरेडी आपको चीज़ें सस्ते में मिलेंगी। जब इन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लाया था 3 साल का परफॉर्मेंस उनका बहुत ज़बरदस्त है, 1 साल का YTD जो है निगेटिव है, अच्छी बात है। अब पीरियडिक वोलेटिलिटी कंपैरिजन बताइए उन्होंने कि अलग अलग जो सेगमेंट्स है उस पर कैसे पीरियडिक कंपैरिजन होगा। निफ्टी के ऊपर जो है वो देखा जाए तो अक्रॉस पॉजिटिव, रिलेटिव वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे रहेगी। एक्सपोजर टू एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाएंगे, ऑटोमोबाइल, केमिकल, इलेक्ट्रिक सारे इसमें। और डाइवर्सिफाइड कंट्री एक्सपोजर रहेगा, USA, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी है, कनाडा है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, चिली है, हांगकॉन्ग है। अलग अलग कंपनियों में जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, अलग अलग कंट्री के एक्सपोजर मिलेगा। दैट इज समथिंग वेरी गुड। एंड व्हाई यू मे कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दिस ETF? बिकॉज दिस एंडीवर टू प्रोवाइड द एक्सपोजर टू द एंटायर इकोसिस्टम मिलेगी। इकोसिस्टम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है उस पूरे इकोसिस्टम में पैसा डाल सकते हो और एक अच्छी चीज़ है। NFO पीरियड 16 अगस्त से 31 अगस्त तक रहेगा। ऑलरेडी हम लोग 23 तारीख को बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ श्रीवास्तव इसमें। तो अच्छा एक है, बहुत जिन जिन लोगों को EV का प्ले करना है दे कैन सीरियसली कंसिडर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आई फील इट्स अ गुड प्रोडक्ट। जिनको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जिनका है, जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन जिनको ग्लोबली देखना है, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। कुछ और क्वेश्चन हो तो आप हमको पुट